उत्तर बिहार का गौरव नौगछिया का फूड प्लाजा। शादी विवाह पार्टी व खास मौके के लिए अब आपके शहर में एक ही शानदार स्थान नौगछिया फूड प्लाजा। आधुनिक मैरिज हॉल, रंगीन ओपन टेरेस गार्डन 9934433194। एक संकल्प था, एक आवाज थी, संघर्ष का रास्ता था। लड़ने का लक्ष्य था और मरने का जज्बा था। और एक उम्मीद, एक सपना, पूर्णिया सीमांचल कोसी की जनता का वो विश्वास। इतिहास का निर्माण, ऐतिहासिक पल, देश के गौरवान्वित क्षण में पूर्णिया की जनता की बदौलत जो इस धरती के बेटे ने संकल्प लिया था, जो वादा 20 साल के बाद लगातार संघर्ष और 20 साल पहले जो वादा इस पूर्णिया से देश के सारे हिस्सों को जोड़ने की एक उड़ान, और देश से रेल को जोड़ने की कनेक्टिविटी, दोनों का सपना पूरा हुआ। पूरे देश में बिहार के और सीमांचल कोसी के जहां जहां गरीब गुरबा छात्र और मिडिल क्लास के जो भी व्यापारी भाई बंधुवर हैं, यह सपना उनके को समर्पित। यह जीतने की जज्बा पूर्णिया में ही संभव थी। पूर्णिया ही सब कुछ को संभव बना सकता था। असंभव को संभव बनाना यह पूर्णिया के आशीर्वाद और स्नेह से प्राप्त। कल्पना नहीं की गई थी, कोई उम्मीद भी नहीं करता था। मैं विशेष तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ सबसे ज्यादा नायडू जी मिनिस्टर जिन्होंने मेरी भावनाओं का सदन में आदर किया और क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं एक बेहतर एयरपोर्ट दूंगा और पटना और दरभंगा से भी बेहतर एयरपोर्ट गया से भी पूर्णिया में निर्माण हुआ। चुनाव के पूर्व किए गए वादे जो कभी अपने वादे में किसी पार्टी के नेताओं ने पार्टी ने रखी ही नहीं थी। पूर्णिया का एयरपोर्ट और बिहार का डेवलपमेंट किसी के मैनिफेस्टो में होता ही नहीं है।
इसीलिए बधाई उड़ान मंत्री को, बधाई रेलवे मंत्री को और आभार प्रधानमंत्री का। आप पूर्णिया के उम्मीद और विश्वास के साथ खड़े उतरेंगे। पूर्णिया ने जो सपना देखा था, आप उसके भागीदार बनेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन और बधाई। सबसे ज्यादा पूर्णिया और सीमांचल कोसी की जनता को मजबूत संकल्प के साथ, जज्बा के साथ समर्पण। मेरे लिए पूर्णिया की धरती, सीमांचल कोसी मिथिला की धरती, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरेव परम परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे लिए मेरा शिक्षक, मेरा गुरु, मेरा भगवान पूर्णिया सीमांचल कोसी की वो धरती है, और वो कोख है, वो माँ है, वो समाज है, वो वर्ग है, समूह है, और वो गरीब है जिन्होंने हमें लड़ने मरने का, संकल्प लेने का जज्बा दिया, हमें पल पल एक आवाज दी और देश और दुनिया के आंसू पूछने की ताकत दी। पूर्णिया सीमांचल कोसी के कन कन, मन मन, तन, जीवन को देश और दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में नंबर 1 करना मेरा संकल्प है। यहाँ बहुत पहलवान लोग आते रहे हैं। माय करे कुटुन पिसोन बेटा के नाम दुर्गादास। ढोरी का घाव का नाभि छूटा नहीं। बहुत सारे लोग राजनीति की गणेश परिक्रमा और दलाली चमचागिरी करके कभी बैक दरवाजे से, कभी शिखंडी की तरह काम करने वाले लोग श्रेय लेने की होड़ में बहुत लंबा लंबा गप देते हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा जो सबने सहयोग किया। थोड़ी भी जिनकी सहयोग हुई उनको हमारी ओर से बधाई। दूरी रही जिनका भावना भी पूर्णिया के प्रति लगा, चाहे वो कोई व्यापारी हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, गरीब आदमी हो, उनको भी बधाई। राजनेता को भी बधाई। हम और भी मदद मांगेंगे, लेकिन हम ललन बाबू, संजय बाबू से बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहें, और दो डिप्टी सीएम साहब से, आप लोग हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं आपका बहुत इज्जत करता हूं। आगे भी मेरा सम्मान आपके प्रति हमेशा रहेगा। लेकिन हम डबल इंजन की सरकार से, मेरा प्रश्न है, नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी से पटना यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा चीज मांगा था, केंद्रीय विश्वविद्यालय।
यदि इन वीर बांकुरा को, पहलवान को, गामा पहलवान लोगों को इतनी ही ताकत, इतनी ही क्षमता, जो आदमी एक यूनिवर्सिटी लेने की ताकत जो 16 साल में और 11 साल के प्रधानमंत्री काल में नहीं रख पाए, एक यूनिवर्सिटी, मात्र एक यूनिवर्सिटी, दो नहीं, वह भी पूर्णिया में आकर के यदि गामा पहलवान बनते हैं और गाली देते हैं एक साल, मैं उनको वो भी ज्ञान बताऊंगा। चल रहा है 2-2 एलईडी, जब ये लोग कोई एमएलए एमपी नहीं बने थे तब से मेरा एलईडी शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन पूर्णिया के एयरपोर्ट, इस इलाके के एक एक मुद्दों को लेकर, लेकिन पहला सवाल सब मैं 2-3 पूछ लूं। जब से सरकार बनी, नगर निगम बीजेपी के पास है और 16 साल में जिसको एक नाला बनाने की औकात ना हो, एक नाला वो एयरपोर्ट बनाने की हैसियत बताता। शहर में कमर भर पानी लग जाता हो, दिल्ली डूब जाता हो, पटना 11 दिनों तक खाना के लिए तरस जाता हो, पटना का चारों तरफ गांव कट जाता हो। कल भी हम सोनपुर में थे, राघोपुर में थे, 10-10 गांव कट गए, 1000 घर कट गए, कोई सूद लेने वाला। 3 दिन पहले हम सिवान में थे, कमर भर पानी सड़कों पर थी। दो, तीसरा, मैं गामा पहलवान और डिप्टी सीएम साहब लोगों से जानना चाहूंगा, भारत में सभी जगह स्मार्ट शहर मिली, बिहार में क्यों नहीं? क्या हुआ मुजफ्फरपुर का स्मार्ट शहर? क्या हुआ भागलपुर का स्मार्ट शहर? आप डिप्टी सीएम साहब मुंगेर से, डिप्टी सीएम साहब लखीसराय से, हम जानना चाहेंगे स्मार्ट मीटर घोषणा के बाद क्यों नहीं बनी? इसके लिए औकात क्यों नहीं है आपको? वहां आपकी हैसियत कहां चली जाती है? तीसरी चीज, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, मैं चैलेंज करता हूं डिप्टी सीएम साहब और ललन बाबू आपको, 11 साल के अंदर कोई एक ग्राम बता दो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम जिसका निर्माण हुआ हो। एक, या तो मैं रिजाइन करूंगा या तो आप रिजाइन करो। चैलेंज है पप्पू यादव का आपको। एक, या तो मैं दोगला का पैदाइश होंगे या तो आप लोग जो श्रेय लेने वाले हैं। मैं रिजाइन ना कर दूं तो दोगला का पैदाइश। तीन, चौथी चीज, आपको इतनी कुब्बत थी और है तो आपने बाल भेजा था 10 करोड़, आपने ब्लड सैंपल भेजा था विशेष राज के लिए। औकात थी तो ले क्यों नहीं? हैसियत थी तो ले क्यों नहीं? विशेष पैकेज क्यों नहीं ले पाए? 4, 5वां, सम्राट बाबू, आप भी मुंगेर भागलपुर,
डिप्टी सीएम साहब आप भी लखीसराय, ललन बाबू आप भी मंत्री मुंगेर के, इतनी ही औकात थी तो भागलपुर और मुंगेर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? यह हैसियत आपको क्यों नहीं थी? आपके मंत्री, जल संसाधन मंत्री मुजफ्फरपुर और दुबे जी मंत्री रक्सौल, राधा मोहन सिंह जायसवाल, रक्सौल और मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं करवाया? जब से गया का एयरपोर्ट चालू हुआ 2 प्लेन आज तक क्यों नहीं चली दिल्ली? एक ही प्लेन क्यों? यह हैसियत क्यों नहीं आपको? पांचवा, छठा, सारी चीनी मिल बंद हो गई, आपको हैसियत उसको चलवाने की क्यों नहीं? इरवी बंद हो गया, सिल्क बंद हो गया, मुंगेर की सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक फैक्ट्री लगभग बंद हो गया। आप मंत्री होते हुए नहीं चला पाए। कैबिनेट मिनिस्टर 5, गिरिराज बाबू 3 बार आप मंत्री रहे, एक भी बिहार में ना तो फैक्ट्री ला पाए, ना ही अपने विभाग का काम करा पाए। ललन बाबू आप अभी तक अपने मुंगेर में ही एक साल के अंदर एक कोई योजना का नाम बताओ अपने विभाग का, एक। कोयला मंत्री जी बताएं अपने विभाग का, और सिंचाई मंत्री जी बताएं। संजय बाबू आपको तो नफरत है सीमांचल, पूर्णिया और कोसी से। आप सिंचाई मंत्री थे और हैं, हाई डैम बना लीजिए। चैलेंज है मेरा, 73% बाढ़ से प्रभावित है, 11 साल सरकार हो गई, आप हाई डैम नहीं बना पाए। नीतीश कुमार जी ने मेरे मंच से आग्रह किया था प्रधानमंत्री को, गंगा, महानंदा, गंडक, कोसी, सोन, बलान, केहर, कनहर, इनके गाद को निकालने के लिए 11 साल हो गए, आप गाद नहीं निकाल पाए। इतना ही नहीं, ललन बाबू इतने ही हैसियत थी तो आप वंदे भारत मुंगेर से चलवा लेते, भागलपुर से चलवा लेते, कल्पना से बाहर थी वंदे भारत को चलना, वह भी पूर्णिया होते हुए, सहरसा होते हुए। अभी तक जोगबनी में बहुवार्षिक पीठ नहीं बनी थी। जनहित पप्पू यादव, वैशाली पप्पू यादव, हमसफर पप्पू यादव, राजधानी पहली बार एमपी बने थे कांग्रेस के समय में, शुरुआत पप्पू यादव। ये सबका मैं उद्घाटन किया हूं। हाटे बाजारे पूर्णिया होते हुए पप्पू यादव, और वाशिंग पीठ भी पूर्णिया कोर्ट में बनेगा पप्पू यादव। आप बना लीजिए, पूर्णिया एयरपोर्ट ही क्यों, अन एयरपोर्ट कर लीजिए।
आपकी सरकार है। आप अस्पताल दुरुस्त कर लीजिए, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई ले आइए। जो 16 साल के अंदर दवाई नहीं दे पाया हो, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं दे पाया हो, जिसको प्राइवेट अस्पताल का शरण लेना पड़े, जिस बिहार की जनता को, शीशे के घर में रहकर सूप बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, बोलेंगे तो तकलीफ होगी। यदि हिम्मत है ना इस सरकार को, एक अस्पताल को वर्ल्ड क्लास का बना के दिखा दो। ये हिम्मत पप्पू यादव को है। एम्बुलेंस भी अपने पैसे, निजी पैसे से, और गरीब का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ, बिल्कुल लो कॉस्ट के साथ, जहां दुनिया में कहीं भी सदर अस्पताल में फ्री नहीं होगा, उससे भी कम पैसे में पूर्णिया सीमांचल के लिए शुरू होने जा रही है। ये ऐसे तुम्हारे सरकार को क्यों, आप कर लो, हो तो सब लोग मंत्री अनुमंडल में कर लो। चिट्ठी आएगा नितिन गडकरी को, पप्पू यादव का। अरे नितिन नवीन को इतना ही नितिन गडकरी से लेने की हैसियत है तो पटना में कहने ले लेते हो? पटना क्या डूब जाता है, पूर्णिया में ही नितिन गडकरी क्यों देते हैं? अरे वो तो आवाज है नितिन गडकरी का कि पप्पू यादव तो चल तो रहा है। हमने जो क्वेश्चन किया है, जो जवाब है नायडू का, मैंने कहा कि प्लेन अमित शाह जी और मोदी जी 4 बार बोल चुके हैं, कब जमीन अधिग्रहण, कब, ये क्वेश्चन है मेरा। साल भर के पहले 15-20 साल हम नहीं थे ललन बाबू, चला लेते, जमीन अधिग्रहण कर लेते, इतनी ताकत थी आपके सरकार को, तो क्यों नहीं किए थे? बीस साल में वॉशिंग पिच क्यों नहीं लिए? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बना देते मखान पर फैक्ट्री 20, आप कर देते मक्का पर। आप ही की सरकार में मेरी जूट का उद्योग बंद हो गया। कटिहार जूट मिल आप जिंदा रख लेते, दरभंगा का पेपर मिल जिंदा रख लेते। राजीव गांधी जी ने जिस फार्मेसी में उद्घाटन किया था, उसी को आप बना देते, जूट मिल को। अस्पताल चलाने की हिम्मत नहीं, इलाज करने की हिम्मत नहीं, दवाई देने की हिम्मत नहीं, भ्रष्टाचार रोकने की हिम्मत नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पर बिना पैसे लेकर के काम होने की हिम्मत नहीं, मोटेशन जमाबंदी में बिना पैसे लेके काम कहने की हिम्मत नहीं, एक औकात नहीं अपने विभाग में। कोई मंत्री, चाहे राशन हो या दुनिया, हिम्मत नहीं बिना पैसा लिए। पूर्णिया में हम सबूत के साथ खड़े हैं। सुरेश प्रभु
बम्बई, उसकी चिट्ठी। शरद यादव, शहनवाज, रूडी, पूर्णिया में 20 साल पहले प्लेन का चालू होना, और उसके बाद 20 साल तक चुप हो जाना। कुर्सेला और बिहारीगंज का पैसा लौट गया था, लाया हुआ पैसा रामविलास जी लालू यादव के समय दिया हुआ पैसा उद्घाटन किए, वो पैसा लालू यादव ने दिया, उसके बाद लौट गया। जब पप्पू यादव एमपी बने तब जाके चिट्ठी है, पहला चिट्ठी थी कि अब वो नहीं हो सकता, पैसा रिटर्न हो गया। लड़ते लड़ते वो पैसा लाए, अब जाके सर्वे हुआ। गलगलिया, अररिया, रंजीत रंजन जी ने खुद उद्घाटन किया था, और अररिया तो सुपौल। आपकी क्या, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? 1 साल के अंदर जब हम एमएलए बने थे तो आप लोगों को बोलेंगे तो फिर बोलिएगा कुछ हो, कहेगा पप्पू यादव ने फिर कुछ बोल दिया। निप्पल में दूध पीते होंगे ये लोग, हम दूसरा बात नहीं बोलेंगे कौन दूध पी रहे हैं, निप्पल का दूध पीते हो। राजनीति में कब आए? अब कौन कौन घर का गणेश परिक्रमा करते थे? हम नीतीश कुमार जी के साथ बचपन से रहे, एक बार वो हमसे पहले एमएलए बने, माफ, और मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो हम साथ खड़े थे। अनुकंपा पर जीने वाला आदमी भी हमारी बिल्ली हम ही से मियो। छेड़िएगा नहीं, हम छोड़ेंगे भी नहीं। और आप लोग के पाप के बारे में हम जानते हैं कि आप लोग कितने कुकर्मी और क्या क्या करके एमपी एमएलए बनते हैं, सब पता है मुझको, क्या क्या परोसते हैं आपको। हम कभी किसी के बारे में बोलने नहीं जाते हैं, लेकिन पूर्णिया में आकर के हमको दिखाइएगा औकात, ये नहीं चलेगा। आप जैसे कितने आएंगे कितने जाएंगे, सब मिल करके भी आइएगा तब भी आपसे फरियाने और लड़ने की औकात है हमें। ये 1 साल का प्रयास नहीं है, पूर्णिया के जनता का संघर्ष और पप्पू यादव का 34 साल का प्रयास, और वो सब कुछ एलईडी पर चल रहा है। मैंने इसीलिए जनता के बीच पब्लिक डोमेन में ला दिया है कि कब 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 क्या, और पत्रकार जी लोग भी देख लें और नेता लोग भी देख लें, जिसको रतौंधी का बीमारी धर ले। यह मोतियाबिंद हो गया है तो कहावत है, आंख रहते अनड़ा, कान रहते बहरा, मुंह रहते गूंगा। अरे काम करो ना। कुछ एमएलए लोग सदन में ललन बाबू, संजय बाबू क्या क्या बोले हैं, कब कब बोले हैं, जरा वही निकाल लीजिए। पप्पू यादव को तो सबसे बड़ा अवार्ड मिला हुआ है, और हर दिन पप्पू यादव का 2 बार स्पीच है, हर दिन 2 क्वेश्चन है।
ये गुंगा गुंगी सब कितना बोला है वही सामने ले आइए। ये पूर्णिया का आवाज कई बार उठा है, हम तो दुनिया की आवाज है। पूर्णिया नहीं, एक साल में पूर्णिया में लगभग 5 करोड़ से ऊपर रुपया सिर्फ पूर्णिया, बाढ़, घटना, मर्डर, तूफान, एक्सीडेंट में पप्पू यादव सोशल मीडिया पर है, गिनती कर लो। हम घर पहुंचा दिए, रोजगार के लिए दे दिए, और तुम लोग एक साल में लूटा होगा। तुम्हारे क्षेत्र में बाढ़ आया तो पप्पू यादव जाके दिया। लखीसराय में मुखिया की मर्डर हुई तो न्याय पप्पू यादव ने कराया, तुम गए भी नहीं। पटना में बाढ़ आया तो एक एक घर पप्पू यादव गए, तुम निकले भी नहीं। जो सरकार का दायित्व है वो पप्पू यादव करता है, जो सरकार की जिम्मेदारी है वो पप्पू यादव निर्वहन करता है, और वो पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पर है। करो ना गिनती। मदद की भी उम्मीद तुम्हारे सरकार से नहीं पप्पू से है, न्याय की भी उम्मीद तुम्हारे सरकार से नहीं पप्पू से है। न्याय और मदद जब ये माफिया अपराधी नेता पदाधिकारी के सांठगांठ से आम आदमी जब उम्मीद छोड़ देता है, वहीं से पप्पू यादव की शुरुआत होती है परिवार के तरफ। और मैं इस बिहार का बेटा हूं, और तुम लोग दलाली करते हो। इसीलिए संकल्प पप्पू यादव का और ये विश्वास, पूर्णिया की जनता का संघर्ष। मैं 3 दिन पहले प्लेन मंत्री से मिला था। लगभग कनेक्टिविटी सभी एयरपोर्ट प्लेन की बड़े शहरों से हो गई है। 29 से हर दिन पटना टू दिल्ली टू पूर्णिया प्लेन चलने का हमें मंत्री जी ने फाइनल कहा है। पटना और दरभंगा से ज्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट बनी, जिंदगी में इससे बड़ा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं आप वादा करता हूं, पूर्णिया या सहरसा में एम्स हम लेके रहेंगे, ये वादा है। पूर्णिया में इंटरनेशनल स्टेडियम पप्पू यादव का संकल्प है। फिर मैं डेडलाइन दे रहा हूं आज, 3 साल के अंदर पूर्णिया में इंटरनेशनल स्टेडियम बने। तीसरा, हर परिस्थिति में हमारा संकल्प है पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच और उपराजधानी। और जो सबसे बड़ा संकल्प है वह मखाना बोर्ड ही नहीं, पूरी दुनिया मखाना का बाजार पूर्णिया कटिहार कुर्सी हो। और मैं वादा करता हूं, पूरा दुनिया मखान और मक्का के लिए पूर्णिया आएगा, ये मेरा वादा है।
और सीमांचल से पलायन रुकेगा। इसीलिए मैंने एक एक चिट्ठी, एक एक क्वेश्चन पब्लिक डोमेन में फिर से दे दिया है। मैं पत्रकार जी लोगों से आग्रह करूं, जब कोई कहे तो उससे डेट पूछ लिया, कितने बार सदन में बोले, कितने बार मंत्री से मिले, और पप्पू यादव का ये है, और आपके ही मंत्री ने पप्पू यादव के बारे में सदन में जो बोला है ये है, हम नहीं बोल रहे हैं। अश्वनी ने कहा कि पप्पू यादव जी आपकी 4 मांगे पूरी कर ली गई सदन के भीतर, वो भी चल रहा है। आगे मैं दोनों डिप्टी सीएम साहब ललन बाबू संजय झा जी से मकान बोर्ड के लिए जो पूर्णिया रहे, हाईकोर्ट बेंच एम्स के निर्माण में हमें सहयोग करे और पूर्णिया को राजधानी बनाने में हमें सहयोग करे। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, आप पूर्णिया के सांसद हैं, क्या हम तो स्वागत करेंगे। पूर्णिया की जनता की ओर से उनका सम्मान, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी या एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री थोड़ी है, देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम तो प्रधानमंत्री की इज्जत करेंगे। और पूर्णिया की जनता के संघर्ष के बाद हमारे सपनों के साथ आए, इससे बड़ा विषय क्या? एज ए एमपी यदि प्रोटोकॉल के मुताबिक सम्मान मिलेगा तो जरूर पूर्णिया की जनता का प्रतिनिधित्व के लिए खड़े होंगे। मंच के लिए कोई शौक नहीं है। मेरा 96 मिलियन व्यूज है और नरेंद्र मोदी जी का 94 मिलियन व्यूज है। वर्ल्ड हमें देखता है। हम किसी के बैसाखी के सहारे नहीं चलते, हमारी ताकत है ये, और जब तक ये है मैं दुनिया से लड़ने का भी और छीनने की भी ताकत रखता हूं। सिंगल आदमी है जिससे दुनिया में किसी से कोई पप्पू नहीं डरता। मेरी ताकत ना कोई पीएम है, ना कोई सीएम, ना किसी का मंच। संस्कार जो दिया है सीमांचल और कोसी के समाज और हर परिवार ने, उस संस्कार को लेके ही चले, और वो रेस्पेक्ट बहुत ऊंचा रहेगा पीएम का, सीएम। अच्छी बात है, इसमें पूछने की क्या? भैया करना ही चाहिए। हमेशा हर पार्टी नेता को अधिकार, इसमें प्रतिक्रिया की क्या बात? सब लोग को मिलकर अच्छा काम करना है, और हम सब लोग गठबंधन मिलके सीमांचल और कोसी में अच्छा काम करेंगे, इसमें क्या दिक्कत? कल तेजस्वी आपका एक बयान आया जो बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, क्या आप गठबंधन को करा रहा? भैया तेजस्वी जी का बयान संयोजक है, सभी सीट पर आए तो संयोजक के नाते ना वो बोले, राजद वो पार्टी के नहीं बोले, राजद नहीं बोले हो। राजद नहीं, मुझे नहीं लगता। हम लोग महागठबंधन एक हैं। पत्रकार जी लोग अपना एजेंडा सेट मत कीजिए। हम लोग के लिए ना मुख्यमंत्री मुद्दा है ना उप मुख्यमंत्री। एनडीए को हराना मकसद है। राहुल गांधी जी के संघर्ष, नेतृत्व, विचारों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हमारी जीत में ईबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटीज की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। धन्यवाद। आप भी बैठिए ना, नाश्ता चला वहीं से।